कैसे हैं? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 2025 में होने वाला है। बहुत दिनों से इंतजार था कि आरआरबी ग्रुप डी का पेपर कब होगा। बहुत बार इसमें केस से जो है प्रॉब्लम आ चुका है, पर अब की बार फाइनली जो है हो चुका है कि 27 नवंबर से आप लोगों को फॉर्म जो पेपर जो है स्टार्ट हो रहा है और आपके जनवरी तक जो है इसके पेपर होंगे। ठीक है, तो इसी का जो है तैयारी हम लोग बिल्कुल ही यहाँ पे करने वाले हैं, जो कि इस क्लास में जो है जो भी मेरे दोस्त जो है आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम देने वाले हैं, तो इस क्लास को जो है बिल्कुल ही मिस मत करिए। डेली ही इसी टाइम पे ये क्लास होगा, दोपहर में आपके 2 बजे। दोपहर में 2 बजे स्पेशल क्लास होगा आरआरबी ग्रुप डी के लिए, और जिसमें जो है आप लोग के पूरे की पूरे 100 जो प्रश्न पूछा जाता है मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और साइंस को तैयार हम लोग बिल्कुल अपने माध्यम से करा रहे हैं, और 100% है कि यहाँ से प्रश्न आपके सीधे एग्जाम हॉल में पूछे जाएंगे। तो चलिएगा, ये पहला क्लास है, फटाफट से इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि लाइक करिएगा, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को लाइक करके बिल्कुल ही सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस तरीके की क्लास आपको हम डेली ही बिल्कुल फ्री में कराएंगे जब तक आपका एग्ज़ाम समाप्त नहीं हो जाता है। ठीक है, तो आप लोगों का बिल्कुल सपोर्ट यहाँ पे आना चाहिए हम लोगों को, ताकि हम ये क्लास रेगुलर आपको कराते रहें। बात किया जाए पहले प्रश्न का, तो फटाफट से सभी लोगों के सामने पहला प्रश्न है कि राज्यसभा का जो है पीठासीन अधिकारी कौन होता है। देखिए, आप लोगों को हर एक प्रश्न को जो है मैं 5 सेकेंड दूंगा, ठीक है, और ये 5 सेकेंड में आप लोग इस प्रश्न को उत्तर बताने की कोशिश करेंगे चारों ही ऑप्शन देखने के बाद से। ठीक है, बोला जा रहा है कि राज्यसभा का जो है पीठासीन अधिकारी कौन होता है, तो जिन्होंने भी बताने की कोशिश किया है कि उप जो है राष्ट्रपति होता है, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा पांचवा का ए। ठीक है, अपना अपना जो है हर एक प्रश्न का उत्तर टेस्ट के दौर पे बताते रहिएगा। 1945 में शिमला सम्मेलन के दौरान भारत का जो है वायसराय कौन था। 1945 के शिमला सम्मेलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं, और बात किया जाए कि दूसरे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है, तो फटाफट से आप लोग बताने की कोशिश करेंगे कि जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है, क्योंकि प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और ऐसे प्रश्नों को किसी भी एंगल से आप लोग इनकार नहीं कर सकते हैं। तो फटाफट से दूसरे नंबर प्रश्न की बात की जाए, तो जिन्होंने बताया लॉर्ड वेवेल, तो बिल्कुल राइट उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने है, कह रहा है कि कलकत्ता में धर्म सभा की जो है स्थापना किसने की। कलकत्ता में धर्म सभा की जो है स्थापना किसने की, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। कलकत्ता में धर्म सभा का जो है स्थापना किसने की, तो जिन्होंने बताया है कि राधाकांत देव, तो बिल्कुल राइट उत्तर है राधाकांत देव। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है, बाय लेग बाय नो बाय शब्द किस खेल से संबंधित है। बाय लेग बाय नो बाय का जो है संबंध किस खेल से, ये शब्द जो है बाय बोला जाता है, लेग बाय बोला जाता है, नो बाय बोला जाता है, ये कौन से खेल में जो है लोग बोलते हैं, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है इस वर्ड को। तो सभी लोगों को मालूम है कि लेग बाय बाय ये करके क्रिकेट में बोला जाता है जब आदमी क्रिकेट खेलता है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे फटाफट से, और अगला प्रश्न आपके सामने है, चौथा नंबर प्रश्न के बाद पांचवा आ गया है। 1760 में वाशिंगटन के युद्ध में किस फ्रांसीसी जनरल को, ब्रिटिश जनरल को इरोक्रोड में पराजित किया गया था, बताएंगे। यहाँ पे पांचवा नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं, और बात किया जाए पांचवें नंबर प्रश्न का, तो जिन्होंने बताया है कि कोम्टे डी लैली, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि किस यौगिक को लीड शुगर कहा जाता है, किस यौगिक को लीड शुगर कहा जाता है। देखिए, ये साइंस का प्रश्न है, विज्ञान का। तो आपके एग्जाम हॉल में अब विज्ञान रहेगा 25 ठो और जीके रहेगा 20 ठो, तो ये आपको 45
नंबर के ये प्रश्न रहेंगे, फिर जीके, मैथ और रीजनिंग ये रहेंगे 55 नंबर के। तो छठे नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने बताया है लेड एसीटेट, लेड एसीटेट तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि हुगली नदी के तट पर कौन सा जो है बंदरगाह स्थित है। हुगली नदी के तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित है, क्वेश्चन नंबर 7। सातवें नंबर प्रश्न की बात की जाए कि हुगली नदी के तट पर कौन सा बंदरगाह है, तो जिन्होंने भी बताने की कोशिश किया है हल्दिया, उनके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए फटाफट से हम लोग प्रश्नों को कर रहे हैं, ज्यादा समय हम लोग के पास बचा नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे जो है भूरा कोयला कहा जाता है, ये आप मुझे बताने की कोशिश करेंगे कि निम्नलिखित में से किसे जो हम लोग भूरा कोयला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वें का जो है राइट उत्तर फटाफट से आप लोगों को बताना है और बताने की कोशिश करना है। तो जिन्होंने बताया है लिग्नाइट, उनके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिग्नाइट। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि किसी भी समय वायु में नमी की जो है मात्रा को क्या कहते हैं। किसी भी समय वायु में नमी की मात्रा को क्या कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ चुके हैं और 9वें नंबर प्रश्न की बात की जाए कि किसी भी समय जो है वायु की नमी की जो है हम लोग बोलते हैं आर्द्रता, ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल रणजी ट्रॉफी से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा खेल है जो कि रणजी ट्रॉफी से संबंधित है। तो देखिए रणजी ट्रॉफी आप लोगों ने बिल्कुल ही नाम सुना है कि क्रिकेट जो मैच होता है वो रणजी ट्रॉफी का मैच होता है, ठीक है। रणजी ट्रॉफी एक होता है जो कि क्रिकेट जिसमें खेला जाता है, ठीक है। ये तो क्रिकेट से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि जहांगीर के शासन काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध जो है चित्रकार था। बताएंगे यहाँ पे। प्रश्न आपसे कह रहा है कि जहांगीर के शासन काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है प्रसिद्ध चित्रकार था, क्वेश्चन नंबर 11। 11वें नंबर प्रश्न की जो राइट उत्तर है फटाफट से आप लोगों को यहाँ पे अजीम ने बताया है उस्ताद मंसूरी, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, उस्ताद मंसूरी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि बैंकों द्वारा रखी जाने वाली राशि का जो है निर्धारण कौन कर सकता है। बैंकों द्वारा रखी जाने वाली राशि का जो है निर्धारण कौन कर सकता है, क्वेश्चन नंबर 12। 12वें नंबर प्रश्न की जो है बात की जाए तो फटाफट से आपके राइट उत्तर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, 12वें नंबर प्रश्न की जो है राइट उत्तर आप लोगों को बताना है और बताने की कोशिश करना है। तो जिनने बताया है भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन नंबर सी, तो बिल्कुल आपका राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, क्वेश्चन नंबर 13। 13वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो फटाफट से आपके राइट उत्तर आने चाहिए। फटाफट से आप लोग बताएंगे यहाँ पे कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई। तो जो भी मेरे दोस्त बताए हैं 1995, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का वास्तविक कार्यकारी सचिव कौन है। भारत का वास्तविक कार्यकारी सचिव कौन है, क्वेश्चन नंबर 14। 14वें नंबर प्रश्न की जो है बात की जाए तो फटाफट से आपको बताना है कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो जिनने बताया है प्रधानमंत्री, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने है कि पिचवरम मैंग्रोव वन किस राज्य में स्थित है। पिचवरम मैंग्रोव वन जो है किस राज्य में स्थित है, ये प्रश्न आपके फटाफट से यहाँ पे बनना चाहिए। तो जिनने बताया है तमिलनाडु, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि क्लोरोफॉर्म और जो है HNO3 की जो है अभिक्रिया से कौन सी गैस जो है उत्सर्जित होती है, क्वेश्चन नंबर 16। 16वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है फटाफट से आपको बताना है। फटाफट से आपको बताना है यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर 16वें का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो जिन्होंने बताया है क्लोरो पिक्रीन, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोपिक्रीन। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की जो है अध्यक्षता करने वाली पहली जो है महिला कौन थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली जो है महिला कौन थी? तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे सरोजनी नायडू, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि पुष्पों का जो है मादा प्रजनन अंग कौन सा है? पुष्पों के जो है मादा प्रजनन अंग कौन से होते हैं? बताइएगा आप लोग। यहाँ पे 18वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिनने बताया है स्त्री केसर, यानी ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कपाल तंत्रिका का जो है उद्गम क्या है? कपाल तंत्रिका का जो है उद्गम क्या है? क्वेश्चन नंबर 19वें नंबर प्रश्न की जो है बात की जाए तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि जो है मस्तिष्क, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? क्वेश्चन नंबर 20वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिनने बताया है 1951 से 1956, यानी ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रसिद्ध चंदेरी साड़ी मूलतः किस राज्य में बनती है? प्रसिद्ध चंदेरी साड़ी मूलतः किस जो है राज्य में बनती है? क्वेश्चन नंबर 21वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि केरल में बनती है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो बात किया जाए कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है 1 जनवरी 2015 तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन कोरिया की जो है पारंपरिक मार्शल आर्ट है? निम्नलिखित में से कौन जो है कोरिया की पारंपरिक जो है मार्शल आर्ट है? तो आप लोगों को यहाँ पे याद रखना कि ये तो है ताइक्वांडो। ताइक्वांडो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा खेल समूह में नहीं खेला जा सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा खेल समूह में जो है नहीं खेला जाता है, मतलब ग्रुप में नहीं खेला जाता है? तो बात की जाए यहाँ पे कि भारोत्तोलन तो बिल्कुल आपका राइट उत्तर है कि ये ग्रुप में नहीं खेला जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सड़कों का जो है घनत्व सबसे कम है? किस राज्य में सड़कों का घनत्व सबसे कम है? कम वाला का बात पूछा जा रहा है तो जिन्होंने बताया जम्मू एंड कश्मीर, तो उनके बिल्कुल 100% सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने है और अगला प्रश्न कह रहा है कि कंदारिया महादेव मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? तो ये तो है नागर का। ठीक है, नागर ऑप्शन नंबर डी जो है हम लोगों का बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में जो है अगस्तमाला बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है? निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अगस्तमाला बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे केरल, उनके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा गति मोहम्मद इकबाल द्वारा लिखा गया था? निम्नलिखित में से कौन सा गति मोहम्मद इकबाल द्वारा लिखा गया था? क्वेश्चन नंबर 28वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने भी बताने की कोशिश किया है कि 28वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा, तो सारे जहां से अच्छा ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन नंबर 29वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे कि जो है लोकसभा के प्रथम जो है अध्यक्ष कौन थे? तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि जो है गणेश वासुदेव मावलंकर। क्वेश्चन आपके सामने जो है फटाफट से और उत्तर जो है फटाफट से आपको देते रहना है। कौन सा महासागर खंड प्रशांत महासागर का हिस्सा है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है महासागर
प्रशांत महासागर का हिस्सा है, ये पूछा गया है। बिल्कुल ही आप लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया है, एक बार प्लीज जो है लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए सभी लोग। ग्रुप डी के एग्जाम आपका किसी भी दिन हो तो इस क्लास को बिल्कुल आप फैला दीजिए और जो है डेली ही क्लास कीजिए, ठीक है। तो जिनका भी उत्तर आ रहा है कि कैलिफोर्निया खंड, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्वायत्त जिलों के गठन और पुनर्गठन की शक्ति किसके पास है। स्वायत्त जिलों के गठन और पुनर्गठन की शक्ति किसके पास है, क्वेश्चन नंबर 31। 31वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने भी बताने की कोशिश किया है यहाँ पे ये राज्यपाल के पास होता है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। विक्टोरिया मेमोरियल किस महाद्वीप में है। विक्टोरिया मेमोरियल किस महाद्वीप में है, क्वेश्चन नंबर 32। तो जिनने बताया है कि अफ्रीका में है, अफ्रीका महाद्वीप में है, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा था यहाँ पे कि जो है पौधों में रंध्रों के खुलने और बंद होने के लिए कौन सा जो है अंग जिम्मेदार है। पौधों में रंध्रों के खुलने और बंद होने के कौन जिम्मेदार है, तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि जो है सुरक्षा कोशिकाएं हैं, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस राज्य न्यायालय का जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर जो है क्षेत्रीय अधिकार है, क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र है। अंडमान निकोबार पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस न्यायालय का जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर क्षेत्रीय जो है अधिकार है, तो जिन्होंने बताया कोलकाता उच्च न्यायालय का, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है, तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि अनुच्छेद 280, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत को जो है विदेशी ऋण से जो है संबंधित वित्तीय संकट का जो है सामना करना पड़ा। तो ये तो आप लोगों को याद रखना है कि 1991 में। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने शल्य चिकित्सा पर प्राचीन वैज्ञानिक जो है पुस्तक लिखी। निम्नलिखित में से किसने शल्य चिकित्सा पर प्राचीन वैज्ञानिक पुस्तक लिखी, तो जिन्होंने बताया है सुसुप्त, सुसुप्त बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शुष्क भूमि कृषि फसल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी शुष्क भूमि कृषि फसल नहीं है, तो जिन्होंने भी बताया है कि यहाँ पे आपका राइट उत्तर जो है धान, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की जो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति संबंधित है, तो ये तो अनुच्छेद जो है आप लोगों को मालूम है कि 123 है, जो आपका बिल्कुल सी में दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में न्यायिक समीक्षा का जो है सिद्धांत विकसित हुआ। निम्नलिखित में से किस देश में न्यायिक समीक्षा का जो है सिद्धांत विकसित हुआ, तो जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे कि संयुक्त राज्य अमेरिका का, तो बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि भारतीय संविधान के किस भाग में भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया। भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया, तो 41वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा भाग 3। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है क्रिकेट का वैदिक शासी निकाय कौन सा है। क्रिकेट का वैदिक शासी निकाय कौन सा है, तो जिन्होंने बताया है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय नेताओं और ब्रिटिश सरकार के बीच लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन कब जो है आयोजित किया गया था, तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो है 1930 से 31, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन द्विभाजन का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन जो है द्विभाजन का उदाहरण है, क्वेश्चन नंबर 44। 44वें नंबर प्रश्न की बात की जाए तो जिन्होंने बताया है दुर्मलिन, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि तरल पदार्थों द्वारा
प्रेरित घर्षण बल को क्या कहते हैं? तरल पदार्थों द्वारा प्रेरित घर्षण बल को क्या कहते हैं? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि घर्षण, तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि दर्पण के समान समतल समूह से परावर्तन को क्या कहते हैं? तो बिल्कुल आप लोग को बताना है नियमित परावर्तन है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण कराया? तो दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण जो है आप लोगों को याद रखना है कि शाहजहां ने कराया था। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि प्रसिद्ध चिकनकारी कढ़ाई मूलतः किस राज्य से संबंधित है? तो ये तो आप लोगों के उत्तर प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि कुस को ओशियाना महाद्वीप महासागर धारा किस महासागर में बहती है? तो आपको बताना है ये तो प्रशांत महासागर में बहती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि टू हैंड स्नैच चाल किस या टूर्नामेंट से संबंधित है? तो ये चाल जो है आप लोग को बताना है भारोत्तोलन में जो है इसको चला जाता है। तो इस तरीके से जो है आज के क्लास के जो है टॉप 50 प्रश्न हमने आपको कराया, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आरआरबी ग्रुप डी के लिए। ठीक है, तो इसको बिल्कुल ही आप अच्छे तरीके से याद कर लेंगे और डेली जो है 2 PM पे ये क्लास होगा, किसी भी एंगल से आपको मिस नहीं करना। ठीक है, मिलते हैं फिर एक बेस्ट नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।